आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के नागौर से बिलोंग करने वाले एक ऐसे मारवाड़ी व्यापारी की जिसने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दिया था। वो व्यापारी जिसके द्वारा दिए गए पैसों से अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध बैटल ऑफ प्लासी लड़ा था। वो युद्ध जिसमें मिली जीत की वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपने पैर जमाए थे। खुद मुग़ल बादशाह ने उसे नाम दिया था जगत सेठ, यानी बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। आज भी बंगाल में उस मारवाड़ी परिवार को जगत सेठ के नाम से जाना जाता है, जो उस वक्त शायद इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर परिवार में माने जाते थे। तो कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के नागौर शहर से, जहां शुरुआत में ये एक गहलोत राजपूत परिवार हुआ करता था जिसने बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। इसी परिवार में हुए एक व्यापारी जिनका नाम था हीरानंद साहू। इनसे इस परिवार के स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई थी। सेठ हीरानंद साहू 1650 में नागौर से निकलकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने जैन गुरु की सलाह पर पटना चले गए थे। पटना में जाकर उन्होंने अपने यूरोपियन कुछ दोस्तों की सहायता से लेन देन का बिजनेस किया और उस बिजनेस में उन्होंने खूब पैसा कमाया। सेठ हीरानंद साहू के 7 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम था सेठ माणिक चंद। माणिक चंद ने अपना व्यापार और बढ़ाने के लिए ढाका में जाकर काम शुरू कर दिया और अपने पिता की तरह उन्होंने भी ढाका में खूब संपत्ति इकट्ठी की। उस वक्त इंडिया में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का शासन था, जिन्होंने बंगाल की दीवानी मुर्शीद कुली खान को दी थी। उस वक्त ढाका बंगाल की राजधानी हुआ करता था और वहां मुर्शीद कुली खान की मुलाकात हुई सेठ माणिक चंद से। दोनों ने मिलकर साथ काम करना शुरू कर दिया और उन दोनों में खूब गहरी दोस्ती भी हो गई। बाद में सेठ माणिक चंद मुर्शीद कुली खान के साथ मिलकर मुर्शिदाबाद में शिफ्ट हो गए, जहां उनका प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरे बंगाल के दीवानी अधिकार, राजकोष का सारा जिम्मा और यहाँ तक कि टैक्स वसूलने की सारी जिम्मेदारी सेठ माणिक चंद को मिल गई। कहा जाता है कि मुर्शीद कुली खान की सहायता से सेठ माणिक चंद ने वहाँ खूब पैसा कमाया। 1722 में जब सेठ माणिक चंद की मृत्यु हुई तो उनकी सारी संपत्ति उनके गोद लिए बेटे फतेह चंद को मिल गई। माणिक चंद की अपनी खुद की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने फतेह चंद को गोद लिया था। और इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि फतेह चंद उस वक्त इंडिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में हुआ करते थे और यही वो पहले शख्स थे जिन्हें एक टाइटल दिया गया था जिसे कहा जाता है जगत सेठ। जगत सेठ फतेह चंद। सेठ फतेह चंद के दौर में मुग़ल बादशाह थे महमूद शाह। ऐसा कहा जाता है कि उस समय पूरे भारत में चांदी के सिक्कों की इतनी कमी हो गई थी कि उसकी वजह से एक मुद्रा संकट पैदा हो गया था, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का करेंसी क्राइसिस। उस वक्त जगत सेठ फतेह चंद ने मुग़ल बादशाह की इस प्रॉब्लम का एक ऐसा बेहतरीन सॉल्यूशन दिया था जिसे हुंडी के नाम से आज भी जाना जाता है। उन्होंने मुग़ल बादशाह के नाम पर एक प्रकार का बॉन्ड जारी करवाया जिसे हुंडी कहा गया। इसी की वजह से मुग़ल बादशाह उस मुद्रा संकट से बाहर निकल पाए और मुग़ल बादशाहों के बीच में जगत सेठ के परिवार का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ता चला गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो जाने के बाद उनके जवाई सुजाउद्दौला के साथ भी जगत सेठ फतेह चंद के काफ़ी अच्छे संबंध रहे, लेकिन जब सुजाउद्दौला के बाद उनके बेटे सरफराज खान ने गद्दी संभाली तो फतेह चंद के साथ उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी और उन लोगों में काफ़ी आर्थिक मतभेद रहने लग गए। और फिर कुछ ही समय में 1744 में जगत सेठ फतेह चंद की मृत्यु हो गई और उनकी सारी संपत्ति उनके पोते मेहताब राय को मिल गई, जो अब बन गए नए जगत सेठ मेहताब राय। ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे तो उन्होंने एक बार अपनी किसी ज़रूरत के लिए जगत सेठ मेहताब राय से एक बहुत मोटी रकम
3 करोड़ रुपए उधार मांगे, जो मेहताब राय ने देने से स्पष्ट मना कर दिया। इस बात पर सिराजुद्दौला ने नाराज़ होकर सब लोगों के सामने माधवराव को कस के एक थप्पड़ जड़ दिया और इस बेइज्जती से मेहताब राय इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए सन 1757 में मीर जाफ़र के साथ मिलकर बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज़ों का साथ देने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी में मेहताब राय ने अंग्रेज़ों को इतना पैसा दिया था कि अंग्रेज़ों ने उस पैसों के दम पर सिराजुद्दौला को हटा दिया और मेहताब राय से संबंध होने की वजह से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और तब से ही जगत सेठ के परिवार से ईस्ट इंडिया कंपनी के रिश्ते इतने मजबूत हो गए कि कई सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेजरी यानी कि राजकोष जगत सेठ का परिवार ही संभाला करता था। वैसे देखा जाए तो कुछ पीढ़ियों के बाद जगत सेठ के परिवार की संपत्ति भी धीरे धीरे कम होती चली गई और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ पीढ़ियों बाद में तो यह परिवार ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर ही जिंदा रहता था। कई किताबों में ऐसा भी कहा गया है कि इसी परिवार के एक सेठ थे जिनका नाम था जगत सेठ कुशल चंद। कुशल चंद के पास में इतना पैसा था कि उन्होंने अपनी वो सारी संपत्ति ज़मीन में कहीं पर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दी थी, लेकिन उस संपत्ति को आज भी कोई नहीं ढूंढ पाया है। तो ये थी कहानी नागौर के उस मारवाड़ी परिवार की जो जगत सेठ के नाम से बंगाल के सबसे रईस व्यक्तियों में शुमार है। आज भी जगत सेठ की हवेली बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनी है, जो अब एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुकी है और अब भी कई लोग उस म्यूज़ियम को देखने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।